एंजॉइंग लाइफ और आप सभी को धनतेरस की ढेर 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 सारी शुभेच्छाएं। तो अभी हो रहा है टाइम हो रहा है अभी 9:30 हो रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम है, सब लोग स्कूल जा चुके हैं, पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं। और धनतेरस के दिन पे ना मेरे यहाँ पे मैं कुछ पूजा वगैरह नहीं करती हूँ। जो लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है वो मैं नहीं करती हूँ, हम दिवाली के दिन पे ही करते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं, बस जो मैंने मिठाइयाँ बनाई थी ना वो मैंने आज भोग में लगा दिया है। कल मैंने बना के रखा था तो आज सुबह सुबह मैंने मॉर्निंग में भोग में लगा दिया है। और फूल मुझे थोड़े से ही मिले तो बस 2 फूल देख के बाकी सब जो है मैंने रख दिया है, क्योंकि दिवाली के दिन पे भी फूल मिलेगा नहीं, इसलिए रख दिया है। बाकी मैंने 1-2 फूल ही दे दिए हैं मंदिर में। तो बाकी आप लोग अगर मुझे बहुत टाइम से देख रहे तो आपको पता है धनतेरस के दिन पे मैं किचन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो ज़रूर खरीदती हूँ, चाहे वो एक चम्मच भी क्यों ना हो, बट मैं खरीदती हूँ हमेशा। हमेशा से मेरा ऐसा है कि किचन जो है वही हमारा धन दौलत सब कुछ है। वो अगर भरा पूरा है तो फिर आपका घर खुशी से भरा पूरा है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है अगर आपका किचन भरा पूरा हो। तो इसीलिए मैं हमेशा किचन के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो हमेशा मैं बर्तन ले लेती थी, स्टील के टिफ़िन्स ले लेती थी या फिर कोई कढ़ाई, ऐसे सब चीज़ें लेती थी। बट ये साल मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ ले पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है और जो मिलता है बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव है, तो पता नहीं, बट हाँ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लूँगी। तो शाम को जब पतिदेव आएंगे तब हम लोग जाएंगे बाहर और फिर कुछ लेंगे और देखते हैं क्या लूँगी। बाकी आप भी तो कुछ है नहीं, लंच मुझे बनाना है क्योंकि आज मैंने कुछ बनाया नहीं है लंच। सुबह जो बन आते हैं ना, बन में भर जो है सब्जियां वगैरह भर के और मेयोनीज वगैरह डाल के चीज़ डाल के बच्चों को टिफ़िन में दे दिया है। पतिदेव को रात का राइस रखा हुआ था तो वो मैंने फ्राई करके दे दिया है। तो एज सच कुछ अभी लंच में बनाया नहीं है, तो मैं देखती हूँ अभी जाके लंच वगैरह सब कुछ मैं बनाऊँगी और देखते हैं फिर जो खरीदूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और मंदिर में दिया। और वो जो नवरात्रि के टाइम पे ना वो हमने लगाया था ना, ये जो सिलिकॉन का ये आप देखिए, ये मैंने अभी तक नहीं निकाला है। पतिदेव मुझे रोज़ बोलते हैं कि निकाल दे, फायर अलार्म है, बचेगा कुछ होगा। तो मैं बोली कि बाकी सब जगह भी तो है ना, कुछ होगा तो वो बच जाएगा, बट यहाँ पे मैं अगरबत्ती जलाती हूँ भगवान के पास। तो मैं बोली फिर अगर ये देखिए अगरबत्ती मेरा जल रहा है, तो मैं बोली कि अगरबत्ती जला रही हूँ, फिर कुछ थोड़ा भी धुआं फिर चटकेगा तो फिर वो रोने लगेगा, इसके लिए मैं नहीं करती हूँ अभी कुछ भी। वो निकाला ही नहीं, वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। आप लोग क्लोजली देखेंगे ना तो सिलिकॉन का जो लीड है ना वो लगा हुआ है, काफ़ी काम आ गया। अभी पतिदेव इंडिया जा रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगी कि आप लेके आओ, और एक सेट में ऑर्डर कर लूँगी, आप लेके आना उधर से। तो चलिए कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर जो है लग जाते हैं लंच वगैरह बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट मुझे कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा है तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं अभी। देखती हूँ, एक बनाना रखा हुआ है जो कल का भोग में रोज़ फ्रूट्स भगवान को लगा देती थी, तो वही फ्रूट्स हम नेक्स्ट डे फिर खा लेते हैं। तो कल का एक बनाना है, वही मैं खा के निकल जाऊंगी। सॉरी, निकल जाऊंगी नहीं, लंच बना लूँगी, ठीक है। चलिए पतिदेव नीचे हैं तो बस मैं बैग लेके निकल गई हूँ, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। और अभी ना सिर्फ 5 बज रहा है और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, एकदम अंधेरा हुआ है बाहर, 5 ही बज रहे हैं। मैं बस दिया बाती वगैरह करके अभी मैं निकल रही हूँ और मैं ऐसे ही निकल गई हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि वो लेट आएंगे, बट वो ना जल्दी आ गए। और ये देखिए अभी सिर्फ 5 बज रहा है और 5 बजे इतना अंधेरा है पूरा। ये देखिए ये आसमान है, पूरा अंधेरा है, ऐसा लग रहा है ना कि रात के 9 बज चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलता है और क्या लेती हूँ मैं धनतेरस के दिन पे। लेना तो मुझे है ही, कुछ ना कुछ तो मैं लूँगी पक्का ही है। तो चलिए धनतेरस के लिए सामान चाहिए था और इधर खाने का सामान दिया जा रहा है।
आ गई हूँ मैं और किचन के लिए मैंने ले लिया है सामान। तो मैं अच्छे से आपको खोल के दिखाऊंगी। ये तो मैंने एक ग्लास का सेट लिया है। ये मैं इसके अंदर ना दिया भर के लगाऊंगी, ऑफर में था इसके लिए, नहीं तो पति बहुत चिल्लाते। और किचन के लिए मैंने लिया है ये सेरेमिक का बोल। वैसे तो हमेशा मैं स्टील और एल्यूमिनियम का ही लेती हूँ, बट जैसे बोला यहाँ पे मिलता ही नहीं है, तो सेरेमिक का बोल ले लिया है। ये मैं दिवाली के दिन पूजा करूँगी और उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे। और गए थे सिर्फ यही लेने के लिए, बट लेके आए हैं इतना सारा सामान क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे है तो वैसे सैटरडे जाना ही था, बट पापा खास रहे। तो अभी सैटरडे को नहीं जाएंगे, तो इसलिए पूरा जो वीक में जितना जो सामान है ज़रूरी था वो भी हम लेके आ गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये वाटरमेलन लेके आई हूँ, साथ में ये है एप्पल छोटा छोटा वाला है वो लेके आई हूँ। ये सॉसेज जैसे बच्चों के लिए उनका ख़त्म हो गया था तो वो लेके आई हूँ। ब्रेड है, एक अनारदाना है, गार्लिक के 2 बैग्स है और लेमन जूस जो है मैं इस तरीके से बॉटल वाला ले लेती हूँ। मैंगो है, 2 पैकेट मैगी है और यहाँ पे मिर्ची मिलना बहुत मुश्किल है तो ये वाली मिर्ची मैं लेके आई हूँ, बिल्कुल तीखी नहीं होती है ये। पास्ता लेके आई हूँ 2 पैकेट और यहाँ पे व्हीट का ही मिलता है। ये देखिए डरम व्हीट होता है ना जो, उसका ही पास्ता मिल जाता है तो मैं वो लेके आई हूँ। चीज़ का एक पैकेट लेके आई हूँ, एक बैंगन लेके आई हूँ, साथ में टमाटोस है और गाजर है, बहुत ज़रूरी होता है ये। कपकेक्स है, आइसक्रीम का बॉक्स है और ये टिक्का मसाला है, कुकिंग सॉस है। साथ में ये फ्री में था तो इसका मैं 2 जार लेके आई हूँ, ये कुछ ऑफ़र में था तो इसलिए। ये धनिया है, पालक है और किचन के लिए जो मैं धनतेरस में लेके आई थी ना, पापा को वो अच्छा नहीं लगा, उनको था कि स्टील का ही चाहिए तो फिर से मैं जाके स्टील का लेके आई थी। और ये देखिए ये वाला जो है मैं लेके आई हूँ बाउल्स। ये ग्लास है, मशरूम्स है और फ्रोज़न आइटम है और साथ में दूध तो आना ही है, तो दूध है, ये सब मैं लेके आई थी। और जैसे मैंने बोला पापा को था कि स्टील का है और मेरे मन में भी था तो मैं फिर से गई थी और स्टील का स्पून्स लेके आई क्योंकि बाकी कुछ तो मिल नहीं रहा था, तो बस स्टील का स्पून लेके मैं आई थी। ना एड़ा अलग रखी पूजा पाए। फाइनली स्टील का भी हो ही गया पापा के हिसाब से चम्मच। ये बात धनतेरस हो गया। अभी मैं डायरेक्टली मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे में। तो सैटरडे था, सैटरडे के दिन पे मैं जो है संडे के लिए जो भी दिवाली का मेरा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है ना वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास डेकोरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। जो जो चीज़ें मैं आते टाइम लेके आई थी उसमें से डेकोरेशन के आइटम्स में कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। और मेरा घर मुझे बहुत याद आ रहा है क्योंकि मेरे घर पे मेरी पहली दिवाली है और मैं अगर वहाँ पे रहती तो बड़े अच्छे से सजाती, बहुत कुछ करती, बट मैं यहाँ पे हूँ तो जहाँ पे है वहीं के हिसाब से और जितना है उतने में ही हमें दिवाली मनानी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसकी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले जो मिट्टी के दिए हैं, नए वाले दिए ही मैं लेके आई थी, बहुत ही कम, जितना मेरे हाथ में आया मेरे घर पे था मैं उतना लेके आ गई थी। तो वो मैं पानी में भिगो के रख दूँगी ताकि नेक्स्ट डे उसको पोंछ के उसमें दिया लगाए, मतलब तेल डाल के दिया लगा सकूँ। ऐसा करने से ना जो मिट्टी का दिया होता है ना वो ज़्यादा तेल नहीं पीते और लंबे समय तक जलते रहते हैं। तो उसको पानी में भिगो के रख दिया है। और ये ग्लासेस लेके आई थी मैं, इसमें भी मैंने कैंडल डाल के रख दिए हैं। ये तो होते तो है ये छोटे छोटे काम, बट नेक्स्ट डे ना बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बहुत सारा काम रहता है और मुझे तो कुछ अलग ही काम है दिवाली के दिन पे, इसीलिए तो उसको साइड में रख दिया है। साथ में ये बड़े बड़े कांच के ग्लास है मेरे पास, तो उनको भी मैं तैयार करके रख लूँगी। जैसे मैंने बोला मेरे पास डेकोरेशन के नाम पे कुछ भी चीज़ नहीं है, तो मुझे जो दिमाग में आ रहा था मैं वैसा ही कर रही थी। तो ये जो बड़े बड़े ग्लास है ना, इसमें पानी भर के इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल के मैं उसके अंदर ग्लिटर डाल रही हूँ। और ये ग्लिटर भी ना मेरे बेटे का जो हेलोइन था ना स्कूल में, हेलोइन सेलिब्रेशन,
तो उसमें उसने एक क्राफ्ट किया था, उसमें उसने ग्लिटर लगाए थे, तो वही मेरे पास था तो वो मैंने डाल दिया है। और इसको अभी मैं तेल के दिए में कन्वर्ट कर लूँगी। तो तेल का दिया यूट्यूब में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, मैं भी वहीं से देख के बनाती हूँ। तो इस तरीके का एक प्लास्टिक का शीट है, इसको मैंने ऐसे राउंड राउंड शेप में कट कर लिया। थोड़ा सा थिक वाला ही प्लास्टिक लगेगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं ना थैली जो प्लास्टिक का होता है वो आप ले लो, वो लेंगे तो फिर वो जल जाएगा। थोड़ा सा थिक वाला प्लास्टिक ले लिया है मैंने। इसको इस तरीके से मैं जो कांटे वाला चम्मच आता है ना फोक, उससे मैं होल कर लूँगी ताकि जो बाती है ना वो अंदर डाल पाऊँ मैं। तो जितना मेरा ग्लास है उतना मैंने ले लिया था और सब में मैंने होल कर लिया है। और बस अभी इसके अंदर जो है मैं बाती डाल दूँगी। तो ये सब काम जैसे मैंने बोला ना, होते तो बहुत छोटे छोटे काम है, मतलब 5-10 मिनट में लगते हैं करने को, बट जब दिवाली के दिन ये सब काम आप करने बैठ जाए ना तो बाकी सब काम में देरी हो जाती है। क्योंकि दिवाली के दिन पे घर पे पूजा रहती है, मेहमान आना रहता है, जो घर के क्लीनिंग्स रहते हैं, हर जगह दिया लगाना रहता है और हमें अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ पे भी क्लिक करने रहते हैं ना, तो उस चक्कर में फिर देर हो जाती है। इसीलिए मैं बोली जो भी दिवाली का जो काम है ना वो जो पहले किया जा सकता है वो मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट जो है जितने भी प्लास्टिक्स मैंने कट किए थे ना उन सब में मैं बाती लगा रही हूँ। उन सब में बाती लगाने के बाद जो ग्लासेस में फूड कलर डाल के रखे थे ना उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे तिल का तेल डाल रही हूँ, बट आपके पास अगर मस्टर्ड ऑयल है ना तो आप वही लीजिएगा। उससे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ये जलते हैं और जो पानी से जो एक होता है ना वो अटैच वो नहीं होता है, और वो ऑयल भी थोड़ा थिक भी रहता है इसकी वजह से। बट मेरे पास नहीं था तो मैंने तिल का ही ऑयल डाल के इसके अंदर जो है बातियों को डुबो के छोड़ दूँगी। तो फिर ये जब कल दिया बत्ती का टाइम होगा दिवाली के दिन पे, ये बस मुझे फटाफट से जलाने ही रहेंगे। यहाँ पे बड़ा सा एक कांच का बाउल था मेरे पास, उसमें भी सेम ही प्रोसेस कर रही हूँ। कोई उरली नहीं है मेरे पास, मेरे घर पे बहुत सारा मैंने उरली रखा हुआ है बट यहाँ पे कोई उरली नहीं है, तो इसी को मैं एज ए उरली यूज़ कर लूँगी। इसमें भी मैंने फूड कलर डाला है, थोड़ा सा ग्लिटर डाल दिया है और साथ में ये फूल जो है वो मैं नीचे से लेके आई थी, मेरा बेटा लेके आया था। मैं उसको बोली जाओ थोड़े बहुत जो फूल्स मिल रहे हैं लेके आओ, तो वो बहुत ही चुन चुन के वाइट वाले ये जो फूल्स है ना वो लेके आया था। तो बस उसी को मैंने चारों तरफ सजा लिया है और बीच में मैं थोड़ा सा तेल डाल के उसी तरीके का प्लास्टिक का जो बाती है ना वो बनाया था वो मैं रख लूँगी और इसको मैं जला लूँगी। तो बस ये हमारी जो प्रिपरेशन होते हैं ना दिवाली के, ये हमारे हो गए हैं डन। थोड़े बहुत जो डेकोरेशन जितना मेरे से होगा उतना मैं कर लूँगी। मेरे पास ये ऑरेंज कलर का दुपट्टा है, आपने देखा ही होगा, मैं पूजा करते टाइम सर पे लेती थी। तो ये दुपट्टा मैंने यहाँ पे टीवी का जो शोकेस है ना वो दिया हुआ है, टीवी तो नहीं है, तो टीवी के शोकेस पे ऊपर डाल के मैं इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। कुछ भी मतलब जैसे लगा ना, मुझे लगा कि कुछ भी थोड़ा बहुत कर लो तो लगे दिवाली जैसा है। और ये तो है छोटी दिवाली के दिन, सैटरडे को छोटी दिवाली थी, तो बस इसीलिए मैंने फटाक से ये वाला चीज़ डाल दिया और थोड़े बहुत डेकोरेशन कर लिया है। बाय द वे जब ये वीडियो जाएगा तभी तो दिवाली हो गई रहेगी, इसीलिए आप सभी को दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर पे आए और आपकी जो मनोकामना है उसको पूरा करें, बस मेरा यही मनोकामना है माँ लक्ष्मी के सामने। तो बस ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये वाला कॉर्नर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर भी मुझे कुछ करना था, बट रनर में नहीं बिछा सकती क्योंकि मेरे घर पे बच्चे हैं दोनों, और मतलब दिन में बोलते ना 1000 बार वो लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, खाते हैं, इसलिए मैं उसको अभी रनर वगैरह नहीं डाल रही हूँ। बस इस तरीके से मैंने सजा लिया है और जो पानी भर के रखा है ना मैंने रेड कलर का, वो मैं कल जलाऊंगी। ये हमारा एक सोफ़े के सामने सेंटर टेबल है, अगेन ये भी सर्कल है, तो इसके ऊपर भी मैं बस एक छोटा दुपट्टा जो मेरा है ना ये वाला वो डाल के उसके ऊपर एक कैंडल रख रही हूँ। मैं बस देख रही थी क्या रख सकती हूँ क्या नहीं। वैसे तो करने का तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मेरे घर पे दोनों बच्चे हैं और वो हर जगह घूमते रहते हैं, तो
इसलिए मैं नहीं चाहती थी कुछ भी कांच का सामान में रखूँ, जो हल्का फुल्का है वो इसी से मैंने मेरे पूरे घर का जो है डेकोरेट कर लिया है। वहाँ पे देखिए मंदिर का बत्ती तो जल ही रहा है और साथ में मैंने यहाँ पे बत्ती वगैरह भी जला दिया है। अभी शाम हुई नहीं थी, अभी लगभग 4 बज रहे थे, तो बस मैंने ये सब चीज़ें लगा दिया है और कितनी प्यारी लग रही है। मुझे बताना आप लोग ने बहुत अच्छे से सजाया होगा। मुझे पता है इंडिया में तो बहुत तरह तरह की चीज़ें मिल जाती है, बट मेरे पास कुछ नहीं था। जो भी था, जैसा भी था, मैं उतने में मेरे पूरे घर को इस तरीके से मैंने सजा लिया है। शाम हो चुकी थी, शाम यानी 4:30 पौने 5 हो गया था और उतने में ही ये पूरा अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, तो हम भी उसी टाइम पे बत्ती जला देते हैं। तो मैं कुछ काम में लगी हुई थी, तो आज पतिदेव ने बहुत मदद किया है मेरी। आप लोग आगे देखिएगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो जो दिया बाती है वो कर लिया है। बाहर जो मैंने ग्लासेस में दिया भर के रखे थे ना, वो उन्होंने लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में बालकनी में भी हम लोगों ने 2 कैंडल्स लगा लिया है, क्योंकि छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली से ही घर के कोने कोने में दिए लग जाते हैं, तो मैंने वो लगा दिए हैं और बहुत प्यारा लग रहा था। रंगोली मैंने नहीं निकाला है, धनतेरस के दिन में जो निकाला था ना वही है। इंडिया में रहती तो मैं रोज़ रंगोली निकालती, बट यहाँ पे लिमिटेड है तो मैंने वो भी नहीं निकाला है। सब कुछ हो गया है, जैसे मैंने बोला पतिदेव ने आज बहुत मदद किया है। आप लोग देख ही सकते हैं, वो खड़े हो गए हैं, तो उनको बहुत मन कर रहा था कि ब्रेड पकौड़ा खाया जाए, क्योंकि ब्रेड लेके आए थे हम लोग प्रीवियस डे पे। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही है। आलू उन्होंने बॉईल कर लिया था और अब वही जो है आलू को इस तरीके से मतलब मैश कर रहे हैं। तो आलू के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें, जो कि बिल्कुल तीखी नहीं है यहाँ का। आपके पास अगर तीखी आप डाल रहे हैं ना, तो लाल मिर्ची थोड़ा कम ही डालिएगा। साथ में आप चाहे तो गाजर को स्किप कर सकते हैं। वैसे भी जो ब्रेड पकोड़ा होता है ना, उसमें गाजर नहीं डाला जाता है, बट मेरे पास था और मैं बच्चे को और पतिदेव को खिलाना भी चाहती थी और थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने गाजर को भी ग्रेट करके डाला हुआ है। और जैसे मैंने बोला, हरी मिर्च आप अगर तीखी वाली ले रहे हैं ना, तो फिर लाल मिर्ची जो है वो कम लीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है हींग और धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और गरम मसाला। ये सब डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और फिर बस ब्रेड की जो अंदर की जो स्टफिंग है ना, वो तो रेडी हो ही जाएगी। साथ में डाला है मैंने आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा अक्खा जीरा रहता है ना, वो आपके पास जो अवेलेबल आप डालिए, जो आपको पसंद है वो डालिए। जब घर पे कोई चीज़ बनता है ना, उसकी खूबसूरती यही होती है कि आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आलू का मिक्सचर जो है वो बन के रेडी हो गया था। लास्ट में उसमें थोड़ा सा तेल भी मैंने डाला था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पे हम बेसन का घोल जो है वो बना के तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसन लिया है। थोड़ा सा मैं उस पर कॉर्नफ्लावर का जो पाउडर रहता है ना, वो ले रही हूँ, थोड़ा सा ही ले रही हूँ, 1 चम्मच के करीब वो डाल रही हूँ। साथ में मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, उसका 2 चुटकी मैंने डाल दिया है। और साथ में मैंने डाला है इसमें हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और नमक। तो जैसे मैंने बोला, बस ये सिंपल सा जो बेसन का घोल है ना, उसको भी पानी डाल के घोल के हम साइड में रख देंगे। तो फिर ब्रेड पकौड़ा जो बनाने के लिए जो भी 2 चीज़ें लगती है ना, बेसन का घोल और आलू का स्टफिंग, वो दोनों चीज़ें हमारा रेडी हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला पहले ही, पतिदेव ने बहुत मदद किया था, तो वही बना रहे थे, मैं बस चीज़ें डाल रही थी और वो जो है बना रहे थे। वो जब भी संडे के दिन पे या फिर सैटरडे के दिन पे, वो 2 दिन जब घर पे रहते हैं ना, कुछ भी कुकिंग होता है तो हम लोग मिल के कर लेते हैं। अगर कुछ अच्छा सा मैं कुक कर रही हूँ तो नॉर्मली अगर दाल चावल खा रहे तो बिल्कुल नहीं आते हैं किचन में। तो यहाँ पे सब चीज़ें हो गई है, बस वो अभी ब्रेड में जो है लेयर कर रहे हैं आलू की स्टफिंग की। आप लोग देख सकते हैं एकदम कोना कोना स्टफिंग गया है, उस तरीके का उन्होंने लेयर किया है। जैसे मैंने बोला, घर पे अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं उसकी खूबसूरती यही
होती है कि आप अपने हिसाब से, आपका परिवार कैसा खाना पसंद करता है उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करके आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस आलूओं को अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिए और उसके ऊपर आप नॉर्मली चटनी वाला लगा के ब्रेड भी बना सकते हैं, बट बच्चे भी खाएंगे, पप्पा भी खाएंगे, इसलिए हमने सिंपल सा ब्रेड ही रखा है। उसको लगा दिया है और उसको इस तरीके से बीच से हम कट कर देंगे ताकि जब हम उसको बनाएं तो अच्छे से वो तेल के अंदर जा पाए और इजीली कुक हो पाए। तो बस यहाँ पे देखिए कट हो चुका है। और मीनवाइल मैंने तेल का जो कढ़ाई है वो भी गैस के ऊपर मतलब रख दिया है बॉईल करने के लिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तभी हम जो क्या करेंगे, एक एक ब्रेड पकौड़ा को उसके अंदर डिप करके तेल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पतिदेव भी बना रहे, एक पहला जो ब्रेड पकौड़ा है उन्होंने ही बनाया था। तो बेसन के घोल के अंदर डिप करके उसको ऑयल में डाल दिया है और बस अभी मेरा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको फिर फ्राइंग वगैरह, ये छोटू सा है ना जिसमें मैं फ्राई वगैरह करती हूँ, मेरे पास कोई कढ़ाई नहीं है तो मैं इसी पे फ्राइंग वगैरह कर लेती हूँ। तो उनको नहीं जमेगा तो फिर मैं आ गई थी फ्राई करने के लिए। और बस दोनों तरफ आपको हल्का हल्का ब्राउन कलर आने तक आपको सेक लेना है। बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इंडिया से है हम लोग, और जब इंडिया की बात आती है तो सबसे पहले ज़ुबान में आता है उसका खाना और फिर आता है दिमाग में उसके कल्चर। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक साथ, क्योंकि जब इंडिया का बात आती है तो कल्चर के साथ खाना मिलता ही है। हर एक पूजे के लिए हर एक खाना भी अलग रहता है और ढेरों खाना वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे मैं बस एक एक करके सारा जो मेरा ब्रेड पकौड़ा है ना उसको तल लूँगी। और जब तक मैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा तल रही थी तब तक पतिदेव ने एक मिर्ची निकाल के उसके अंदर भी पोटैटो का स्टफिंग जो है वो भर के रख लिया था, क्योंकि उनको हर चीज़ में मिर्ची तल के खाना उनको बहुत पसंद है। बट यहाँ पे तो मिर्ची मिलती ही नहीं है, एशियन मार्केट ही जाना पड़ता है और वो मेरे घर से काफ़ी दूर है। बट हाँ, जो नेसेसरी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेरे बिल्डिंग के सामने ही लिडल है तो वहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ पे इस बार ये वाली मिर्ची आई थी तो हम लोग लेके आए थे। तो बस ये जो मिर्ची के अंदर भी उन्होंने स्टफिंग भर दिया है और मुझे बोल रहे हैं कि एक मिर्ची का पकौड़ा भी हो ही जाए। तो एक मिर्ची का पकौड़ा भी मैंने उनके लिए बनाया था, उनको बहुत पसंद है। बट अगेन जब उन्होंने ये खाया था ना, वही बोल रहे थे कि बिल्कुल भी तीखा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। उनको मिर्ची के बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो सारा चीज़ यहाँ पे बन गई है। अभी बस पतिदेव सबका प्लेट लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे लग रही है पप्पा की प्लेट और उसके बाद जो है हम लोगों की प्लेट लगेगी, सबका प्लेट लगेगा और सब बैठ के अच्छे से खाना खाएंगे। और ठंड इतनी हो रही, क्या बताऊँ, अभी आपको मैं दिखाऊंगी पप्पा कैसे बैठे हुए हैं। जो बच गया था आलू का स्टफिंग उसका हमने बड़ा बना दिया है। कल भी तलने वाले, फिर भी आज जिद करके बन रहा है ये। और ये प्लेट रेडी हो रहा है पप्पा के लिए। अच्छा लग रहा है, इधर भी डालो ना। दो जाओ, एक मिनट बैक कैमरा से शूट। गली कैसा है? कैसा है? बेस्ट। मुझे तो थैंक यू बोला ही नहीं किसी ने। आपने थोड़ी बनाया, पप्पा ने बनाया। देखो ना, मैं वही बोल रही थी, आज पतिदेव ने मदद किया क्या किचन में, मुझे किसी ने थैंक यू नहीं बोला। तो बस मुझे रिप्लाई मिल रहा था, पप्पा ने इस बार बनाया है तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे ही नहीं। तो बस इसी तरीके का नोक झोंक में हमने सैटरडे को लगभग 7:30 बजे हम लोगों ने डिनर कर लिया था, क्योंकि ये चीज़ें बन गई थी ना तो गरम गरम ही चीज़ें अच्छी लगती है खाने को। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया था 7:30 पौने 8 के करीब डिनर हो गया था। फिर थोड़ा किचन वगैरह सब क्लीन किया और 9 बजे तक सारा कुछ काम ख़त्म करके हम लोग बैठ के पिक्चर देखने लग गए थे। तो यहाँ पे हम तीनों यहाँ पे खा रहे और सोनी और पप्पा को जैसे आपने देखा बेडरूम मतलब सोफ़े के ऊपर बैठ के खा रहे थे। और मैंने तो आपको ब्रेड पकौड़ा दिखाया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है प्लेट और ये देखिए तोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप इसके अंदर चीज़ भी रख के डाल सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा सा चीज़ी सा
जो है पैटीज या फिर ब्रेड पकोड़ा बन जाएगा। और इसको हमने खाया था हरी चटनी और केचप के साथ में। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके लिए आपका दिवाली भी अच्छे से आप लोग मनाएं, बस यही मनोकामना है सभी को। अगेन हैप्पी दिवाली। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।